नमस्ते बाल दोस्तों। हम उठो धरा के अमर सपूतो इकाई देख रहे थे। हमने इस अद्भुत कविता का गान भी सुना, उसका पठन भी सुना। आपको सचमुच ही में मज़ा आया होगा। यह कविता अद्भुत है। आपने इस गीत का श्रवण किया और पठन भी सुना तो आपको आनंद तो मिला ही, साथ साथ में आपने कुछ शब्दों से भी परिचय प्राप्त किया, कुछ खास प्रकार की बातें भी आपने सुनी। जैसे कि इस कविता में कवि ने एक बात रखी है, हमारे सामने भाव और संवेदन व्यक्त किया है कि हम सब अमर है और सपूत है। सपूत माने सुपुत्र, जो अच्छा बच्चा है उसे सपूत कहा जाता है। तो उठो धरा के अमर सपूतों का मतलब है कि हमें उठना है। लेकिन कवि इसके बारे में हमें जो इंगित करता है, सूचित करता है, वह क्या है? कवि का कहना है कि जिस प्रकार प्रकृति के तत्व हैं, जैसे कि सुमन माने पुष्प, फूल, फूल, कलियाँ, विहग, पेड़, नदी, ये सारे तत्व प्रकृति के तत्व हैं। हम सब मनुष्य भी प्रकृति के ही तत्व में समाहित हैं। तो कवि हम ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम भी प्रकृति के इन तत्वों से प्रेरित होकर इस पृथ्वी को, इस धरती को और अच्छी बनाने में हमारा सहयोग दें और इसे अच्छी बनाएं। तो आप सब पाठकों ने अच्छी तरह से इस कविता का श्रवण किया और उससे परिचित भी हुए। तो अब हम आगे देखते हैं इस कविता की भाषा सज्जता। आप सब अपनी कापी हाथ में ले लें और अपनी कलम भी हाथ में ले लें। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। आपको यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से संज्ञा खोजना है कि संज्ञा सूचक शब्द कहाँ पर है। जैसे कि पहला वाक्य इस प्रकार है, सोना कीमती धातु है। आप अपनी कापी में इस वाक्य को लिख लें। दूसरा वाक्य इस प्रकार है, गंगा पवित्र नदी है। उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो इन 5 वाक्यों में से आपको संज्ञा सूचक शब्द ढूंढना था। तो हम इसके बारे में विचार करते हैं कि पहला वाक्य में सोना शब्द है, वह संज्ञा सूचक शब्द है। उसी तरह गंगा, उमंग, दल, राजेश, इन सारे शब्द संज्ञा सूचक शब्द है, यानी कि संज्ञा है। आप संज्ञा से परिचित हो चुके हैं। तो आप अपनी कापी में ऐसा करें कि जो वाक्य हमने दिए हैं उन वाक्यों में से जो संज्ञा है उसको अधोरेखित करें। जैसे कि सोना शब्द संज्ञा है, हर संज्ञा को रेखांकित करें। तो बच्चों, आपने संज्ञा सूचक शब्द जो है उसको ढूंढकर उन्हें रेखांकित किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य इस प्रकार है, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। दूसरा वाक्य इस प्रकार है, बगीचे में एक लड़का है। आप इन 2 वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ लें और लिख भी लें। बाद में हम इसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों, आपने 2 वाक्य आपने अपनी कापी में लिखे, अच्छी तरह से पढ़ भी लिए। अब हमें इन वाक्यों के बारे में सोचना है
एक प्रवृत्ति ऐसी करनी है कि इन वाक्यों को बहुवचन के प्रयोग से कैसे लिखे जा सकते हैं या बोले जा सकते हैं। वाक्य इस प्रकार थे, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। अब मैं यहाँ से जो वाक्य बोलता हूँ वह आपको सुनना है और सुनकर अपनी कॉपी में लिख लेना है। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। दूसरा वाक्य, बगीचे में एक लड़का है। इस वाक्य को हम इस प्रकार बोलेंगे और लिखेंगे, बगीचे में कई लड़के हैं। बगीचे में कई लड़के हैं। बच्चों, जिन वाक्यों का प्रयोग आपको सुनाया, ये वाक्य आपने अच्छी तरह से लिख लिए। आपको अब भेद बताना है कि पहला जो वाक्य था, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, हमने फिर से इस वाक्य को इस प्रकार लिखा कि जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। साड़ी शब्द के जगह हमने साड़ियाँ शब्द लिखा ना। उसी तरह हमने लड़का शब्द जो था, उस शब्द की बजाय लड़के ऐसा शब्द का उपयोग किया। तो आप देख सकते हैं कि साड़ी शब्द का बहुवचन का प्रयोग कौन सा है, साड़ियाँ। उसी तरह लड़का शब्द जो था उसके बदले हमने लड़के शब्द का प्रयोग किया और मैंने एक शब्द और भी लिखवाया, वह शब्द था कई। कई लड़के माने असंख्य लड़के। तो आप समझ सकते हैं कि वाक्य को एक वचन का जो प्रयोग है, उस वाक्य को बहुवचन के प्रयोग में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। एक वाक्य आपके सामने इस प्रकार है, मुझे लुटेरे का डर था। आप अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरा वाक्य भी है आपके सामने, पक्षी ने उड़ान भरी। तीसरा वाक्य भी लिखें, पढ़कर लिखना है, उसने मुझे मिठाई दी। दोस्तों, आपने 3 वाक्य लिखे। अब आपको इन तीनों वाक्यों को परिवर्तित करना है बहुवचन के प्रयोग में। जिस तरह एक वाक्य का प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे लुटेरे का डर था, ऐसा वाक्य है। हम क्या लिखेंगे, मुझे लुटेरों का डर था। मुझे लुटेरों का डर था। तो आप अन्य 2 वाक्य स्वयं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में घाटे काले शब्द को समझिए। पहला वाक्य इस प्रकार है, बच्चे प्रार्थना करते हैं। अब आप देख सकते हैं, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। दूसरा वाक्य, नदी की चौड़ाई अधिक है। अब आप देखें, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। आप सभी ने वाक्य लिख लिए होंगे, लेकिन अब इन वाक्यों के बारे में सोचना है, चिंतन करना है कि क्या भेद है। जैसे पहले वाक्य में ऐसा प्रार्थना शब्द था, आप देख सकते हैं गाढ़े काले रंग में प्रार्थना ऐसा शब्द लिखा है। उसके नीचे जो वाक्य है, वह वाक्य ऊपर के वाक्य से मिला जुला ही वाक्य है, लेकिन एक भेद है। वह भेद किस प्रकार का है कि प्रार्थना की जगह प्रार्थनाएं शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में चौड़ाई शब्द का प्रयोग है, उपयोग है, लेकिन इसके बाद जो वाक्य लिखा गया है, उस वाक्य में चौड़ाई शब्द के बदले चौड़ाइयाँ ऐसा शब्द लिखा गया है। आपको इसके बारे में कोई पूछे कि उसमें क्या भेद है, तो आप तुरंत ही बोलेंगे कि पहले वाक्य में, एक वाक्य में प्रार्थना शब्द है, दूसरे वाक्य में प्रार्थनाएं शब्द है, माने उसका बहुवचन है। इसी तरह दूसरे वाक्य में चौड़ाई शब्द है और उस प्रकार का जो अन्य वाक्य है उसमें चौड़ाई शब्द का बहुवचन चौड़ाइयाँ किया गया है। अब हमें जो जानना है
वह स्क्रीन पर देखते हैं। समझिए, यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, आपको इसे समझना है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ इस प्रकार की बात कही गई है कि भाववाचक जो संज्ञा है, आप संज्ञा से तो परिचित है। जैसे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम बोले प्रार्थना, धर्म, संस्कृति, इस प्रकार के जो शब्द हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम दिखा नहीं सकते लेकिन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी संवेदना का अनुभव हम कर सकते हैं लेकिन उसे दिखा नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको किताब दिखा सकता हूँ, मैं अपनी घड़ी दिखा सकता हूँ, मैं अपनी कलम दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना अनुभूति का विषय है। तो इन सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। तो यहाँ हमने जो देखा कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव माने हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। लेकिन एक बात और भी जाननी है। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। अब हम पुनः उन वाक्यों को देखें कि बच्चे प्रार्थना करते हैं, ऐसा जो वाक्य था उसमें जो प्रार्थना शब्द था वह भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूसरे वाक्य में, उसी तरह के दूसरे वाक्य में जब हमने प्रार्थनाएं ऐसा शब्द लिखा तो वह जातिवाचक संज्ञा बन गई है। तो हम जब ऐसा लिखे कि प्रार्थना तो वह भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हम बोलेंगे कि प्रार्थनाएं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसी तरह आप समझ सकते हैं कि चौड़ाई शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन चौड़ाइयाँ ऐसा जब हम बोलेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको गृह कार्य करना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको क्या करना है, आप समझ लें कि यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। वे सारे शब्द रेखांकित भी किए गए हैं। वे शब्द को आपको ऐसा करना है कि पुनः वाक्य लिखकर उन वाक्यों में भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तित करने हैं। तो आप लिख लें, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। दूसरा वाक्य इस प्रकार है, नदी की लंबाई अधिक है। और भी एक प्रवृत्ति आप कर सकते हैं, योग्यता विस्तार। आपको क्या करना है, प्रकृति के तत्वों पर आधारित काव्यों का संकलन कीजिए। जिस तरह आपने उठो धरा के अमर सपूतों काव्य का आस्वाद किया, कितना बढ़िया काव्य, कितना मज़ा आया, हमने काफ़ी आनंद प्राप्त किया, हमने बारंबार उसको सुना, बार बार उसे सुना और अच्छी अनुभूति की। तो आप ऐसा करें कि अन्य कविता इस प्रकार कोई भी सामयिक में, मैगजीन्स में, अखबारों में या अन्य किताबों में इस प्रकार की अन्य कविता को खोजना है, प्राप्त करना है और उसे पढ़ना है, सुनना है, गाना है और आनंद करना है। पुनः मिलेंगे।